जो फार्मल चार्ज होता है, आज हम लोग फार्मल चार्ज को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि फार्मल चार्ज हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट हमको पहले ये समझ लेना है कि फार्मल चार्ज होता क्या है। आप बोलोगे फार्मल चार्ज को अगर डिफाइन करना है किसी पॉलीएटॉमिक एटम्स या मॉलिक्यूल्स के लिए, तो आप जनरली बोलते हो कि द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट इन आइसोलेटेड आर फ्री स्टेट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइंड टू ऑफ दैट एटम इन अ लेविस स्ट्रक्चर। तो हमको यहाँ पे लेविस स्ट्रक्चर के ही बारे में समझना है। मैं इस डिफरेंस between the number of valence electron of that atom in an isolated or free state and number of electron assigned to that atom in a Lewis structure, जो कि हमने लेविस स्ट्रक्चर को पहले केमिकल बॉन्डिंग के वीडियो फर्स्ट में मैंने बात किया है, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे मेन टॉपिक की बात करते हैं। मेरा आज का टॉपिक है कि हम फार्मल चार्ज को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो फार्मल चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन जानते ही हो कि जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं होते, जिसको आप बोलते हो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर बोलते हैं, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं उसको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो नॉन पेयर आप बोल सकते हो यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और बैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज करके हम लोग फार्मल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला देखते हैं फार्मल चार्ज का। फार्मल चार्ज इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, उसके बाद हम लोग को फाइंड करना है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस हाफ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, ये है हमारा फार्मल चार्ज का फार्मूला। या तो हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो और करके कि फार्मल चार्ज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, अभी हमने आपको समझाया कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप यहाँ लिखोगे कि टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो टोटल नंबर होंगे तुम्हारे किसके, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के, माइनस हाफ। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो बॉन्ड पार्टिसिपेशन करते हैं, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप यहाँ लिखोगे माइनस टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, अब यहाँ पे ये हमारा फार्मूला हो गया कि मतलब फार्मल चार्ज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। एक एग्जांपल करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम O3 मॉलिक्यूल ओजोन के केस में देखते हैं। हमको यहाँ पे फाइंड करना है ओजोन में ऑक्सीजन का फार्मल चार्ज। तो सबसे पहले हम इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। तो आओ हम लोग यहाँ पे लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। अगर हम यहाँ लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर हमको कुछ इस तरीके से दिखता है, और यहाँ पे हमारा देखो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, यहाँ 2, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, और यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन जो है 6 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। अब यहाँ पे सेम एटम है ये, तो इस सेम एटम का फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैं इसकी नंबरिंग कर लेता हूँ। इसको मैं नंबर 1 अलॉट करता हूँ, इसके लिए हम 2, इस ऑक्सीजन के लिए 3 अलॉट करते हैं। अब हम यहाँ 1 बाई 1 एक एक ऑक्सीजन के एटम के ऊपर फार्मल चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहाँ पे पहले निकालते हैं फार्मल चार्ज, किसके लिए, इस पहले वाले ऑक्सीजन के लिए निकालते हैं। तो हमने अभी अभी आपको बताया कि जब फार्मल चार्ज कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम फार्मूला लगाते हैं टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आइए हम यहाँ पे पहले वाले के लिए फाइंड करते हैं फार्मल चार्ज, इस वाले ऑक्सीजन के लिए, नंबर 1 ऑक्सीजन के लिए। तो हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। तो आप यहाँ पुट करोगे 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, ये देखो 1 और 2, तो -2 हो गया। फिर आप लिखेंगे माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है, टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 6 होगा, 2
और 4 इधर 6। तो अब इसको कैंसिल आउट करो, 2 3 जा 6, ठीक है। इसको आप सॉल्व करते हो तो आपको मिल जाएगा +1, मतलब इसके ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज आया, +1। अभी मैं इसको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। अब आते हैं सेकंड नंबर, ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज फाइंड करते हैं। इस वाले ऑक्सीजन का हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू सेम फार्मूला, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे 6 है, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 पेयर है मतलब 4, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो -4 -½ अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखते हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे 4, तो 4 तो 2 2 जा 4, कैंसिल आउट। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 0। अब आते हैं तीसरे नंबर ऑक्सीजन पे। थर्ड नंबर ऑक्सीजन का अगर हमको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है तो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू सेम, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 है, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ कितना है 2 4 6, तो कितने यहाँ पे 6 हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप 6 को फाइंड 6 ले लिए, अब -½ अब देखो यहाँ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है हमारा यहाँ पे 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप सॉल्व करिए तो आपका आ गया 2 × 2। तो अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हो तो आपका आता है -1, ठीक है। अब आपने यहाँ पे -1 कर लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको रिप्रेजेंट करना है इसका फॉर्मल चार्ज। तो हम फॉर्मल चार्ज अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो देखो यहाँ पे आपका फॉर्मल चार्ज कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। ये फॉर्मल चार्ज है, हमने इस पे पता लगा लिया कि किस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन फर्स्ट पे कितना है +1 चार्ज, तो इसके ऊपर +1 होगा, ठीक है। अभी देखना है हमको कि सेकंड नंबर पे एक भी चार्ज नहीं है, तो इसको मैं जैसे का तैसा छोड़ दूंगा, ऐसे ही रहने देंगे। थर्ड ऑक्सीजन पे कितना आता है -1, तो इस पर मैं अप्लाई करता हूँ -4। तो अब आप ये समझो कि आखिर हमको फॉर्मल चार्ज निकालने से क्या फ़ायदा है। फॉर्मल चार्ज निकालने से हमको किसी भी मॉलिक्यूल्स या एटम की स्टेबिलिटी की, स्पेशली हम पॉलीएटॉमिक्स जो मॉलिक्यूल हैं उनके जो है स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है। तो आप याद रखना कि जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी को आप यहाँ लिख सकते हो कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फॉर्मल चार्ज। जो स्टेबिलिटी होती है वो हमको फॉर्मल चार्ज बताती है, जिस मॉलिक्यूल्स का फॉर्मल चार्ज का वैल्यू कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो याद रखना है आपको, क्यों, क्योंकि अगर फॉर्मल चार्ज कम तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा तो फॉर्मल चार्ज कम। तो इसलिए हमेशा आप रिमेंबर रखना कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फॉर्मल चार्ज।